हरिओम सुप्रभातम। प्यारे बच्चे, हम पुनः बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत 6 लेसन भारतीय संस्कार लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज इसका दूसरा दिन है। जरा इसका मूल भाग समझ लीजिए। इसमें हमने बताया था शुरू में कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का बहुत बड़ा महत्व रहा है। हमारे जीवन में विभिन्न अवसरों पर संस्कार होते हैं, इसका आयोजन होता है। यहाँ हम आते हैं और संस्कार का आयोजन कराते हैं। इससे हमारे गुण बढ़ते हैं, हमारे अवगुण दूर होते हैं और ये मानव को जोड़ने का काम करता है, इसके दोषों को दूर करने का काम करता है, गुणों को बढ़ाने का काम करता है। संस्कार 16 हैं। इन 16 संस्कारों को हम 5 भाग में बांटते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार, जिनके नाम है गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। गर्भाधान से गर्भ की रक्षा, पुंसवनम से गर्भ में रहने वाले बच्चे का संस्कार का आरोपण और सीमंतोनयनम में माँ की प्रसन्नता, जिससे बच्चा भी प्रसन्न रहे का भाव होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो सबसे सब संस्कार होता है। बच्चे के जन्म लेने पर शैशव संस्कार होता है। शैशव संस्कार 6: जात कर्म यानी बच्चे का जन्म लेना, नामकरण बच्चा का नाम रखाना, निष्क्रमण घर से बच्चों का निकलना, अन्नप्राशनम बच्चे को अन्न देना, चूरा कर्म बच्चे को केश काटना, कर्णभेद बच्चे का कान छेदाना, ये आती हैं। ये सब संस्कार आते हैं। शैशव संस्कार में 6 संस्कार: जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूरा कर्म, कर्णभेद, है ना। यहाँ तक हमने कल बता दिया था। इसके बाद अब हम आगे की बात प्रारंभ करते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः, उपनयनम, वेदारंभः, केशान्तः, समावर्तनम चेति संस्कारः प्रकल्पिताः। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षरारंभ यानी बच्चे को अक्षर का आरंभ कराया जाता है। उपनयनम बच्चे को गुरु के पास भेजा जाता है। वेदारंभः वहाँ वेद का आरंभ कराया जाता है। केशान्तः और वहाँ केश को काटा जाता है। समावर्तनम च उसके बाद समावर्तन का संस्कार होता है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ संस्कार में बच्चे अक्षर का लेखन और अंक का लेखन करते हैं। यानी एक हवन होता है और उसमें बच्चे को स्लेट पेंसिल दे दिया जाता है, कागज कलम दिया जाता है और वो लिखता है। और सबसे पहले ओम लिखवाते हैं व्यवहारिक जीवन में, ताकि वो बच्चा जब भी लिखे तो पहले भगवान का नाम ही लिखे, शुभ शुभ लिखे, है ना। और यानी भाव ये होती है कि बड़ा होने पर बच्चा के हाथ से कुछ भलाई हो, बच्चे के कलम में जो शक्ति आए उससे भलाई हो, किसी का हानि नहीं हो, ये भाव होता है ना। उपनयन संस्कार से अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का भाव क्या होता है कि गुरु के घर में बच्चे को ले जाना होता है। यानी अपने माता पिता के घर से बच्चे निकल करके वो गुरु के घर जाते हैं, वहीं अध्ययन करते हैं। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। और वहाँ बच्चा शिक्षा के नियम है उसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो आश्रम में सबों के लिए, जो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी के बच्चे वहाँ जाते हैं और समान रूप से शिक्षा का जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए पूरे अनुशासन से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ते नियमाः ब्रह्मचर्यवर्ती समाविष्टः। और वो नियम ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत समाविष्ट है। यानी आश्रम में सभी बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन करना होता था।
प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी भी कथ्यते स्म। इस कारण से बच्चे लोग उस समय, बच्चे लोग का मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी कहलाते थे क्या? ब्रह्मचारी। क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म। और गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ किया करता था, यानी वेद वहाँ पढ़ता था। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टं मन्यते स्म। उस समय वेदों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अभी यहाँ अंग्रेजी, मैथ, है ना, साइंस वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह उस समय वेद का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। जो बच्चा वेद नहीं जानता था तो उसको समझाया जाता था कि कुछ नहीं जानता था। फिर आगे देखिए कि शांत संस्कारी गुरु गृहे शिष्य से प्रथमम शौर्य कर्म भवति स्म। और के शांत संस्कार के अंतर्गत क्या होता था कि गुरु के घर में ही सबसे पहले उसका केश काटा जाता था। इसका भाव क्या था कि केश जो है ना, फैशन का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है ना, श्रृंगार का, सज्जा का प्रतीक है। केश रहता है तो हम उसको तरह तरह से संभालते हैं, है ना, उसमें तेल फुलेल क्या 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 देते हैं, बहुत सी चीज़ देते हैं, है ना, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। तो वहाँ के गुरु सोचते थे कि केश जब रहेगा बच्चा उसी में संभालने में ही व्यस्त रहेगा, पढ़ेगा क्या? तो सबसे पहले उसका केश ही काट दिया जाता था, शकलदास हो जाते थे, है ना। जब केश ही नहीं रहेगा तो आराम से रहेगा। या दो चीज़ होता था, या एक बार केस कटा गया और उसके बाद केस ही नहीं कटा था, यानी बच्चा का केस खूब लंबा लंबा हो जाता था, तो खूब लंबा हो जाता था, चोटी जैसा बांधा लिए रहता था, वो श्रृंगार पटा कुछ नहीं। पूरा जीवन, पूरा समय केवल और केवल विद्या अध्ययन में बीतता था। अत्र गोदान में मुख्य कर्म, और इस समय गोदान मुख्य कर्म माना जाता था। गाय का दान, यानी जब भी बच्चा आश्रम में जाता था तो पहले उनके माता पिता एक गाय दान करते थे, है ना। तो गाय दान करते थे, तो धार्मिक महत्व हुआ कि हमने गाय का दान कर दिया। लेकिन कहा नहीं जाता है कि घी गिरा कहाँ तो दाल में। तो बच्चा को, गुरु जी को गाय दान कर दी, लेकिन आश्रम में है गाय और आश्रम में है बच्चा, तो खाएगा कौन, पिएगा कौन, है ना, उसको भोग कौन करेगा? तो बच्चा ही करेगा। आश्रम में बहुत सारी गायें होती थी, उसका दूध का पान करते थे, है ना। तो गाय गोदान करना एक मुख्य कार्य माना जाता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोऽपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन संस्कार से उद्देश्य शिष्य से गुरु गृहाद गृहस्थ जीवनी प्रवेश। अब समावर्तन संस्कार पर बात कर रहे हैं कि समावर्तन संस्कार आते आते बच्चा लगभग जवान हो जाता था, यानी क्लास लगभग खत्म होने को थी, अब वो घर जाने वाला होता था, यानी अंतिम वर्ष होता था। तो उस समय बच्चे को वो चीज़ सिखाया जाता था जो गृहस्थ जीवन में उपयोगी होता था। गृहस्थ से संबंधित बातें उनको सिखाई जाती थी। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहं प्रेष्यति। और जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरुजी बच्चों को उपदेश देकर घर के लिए प्रेषित कराते थे, प्रस्थान करवाते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। और उपदेशों में जीवन के धर्म को बताया जाता था, यानी व्यवहारिक जीवन में जो धर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को डीपली बताया जाता था। और उसमें मूल बात ये होती थी, यथा सदा सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि। यानी मूल बात ये होती थी कि गृहस्थ के बारे में तो सब चीज़ सिखाते थे, कैसे इसे करना है, आपका क्या क्या कर्तव्य है, ये सब तो बताते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है बताते थे। इसके अलावा मूल ये था कि सत्यम वद, अब घर जाएंगे तो आपका जो जीवन कैसा हो, सत्य बोलने वाला व्यक्ति का हो, आप सामान्यतः सत्य बोलिए। धर्मम चर,
और समानता आप किस पे चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, धर्म के बताए रास्ते पे चलें। स्वाध्यायान प्रमद, और अपने अध्ययन में, अपने कार्यों में कभी प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें, आदि आदि बातें सिखाई जाती थी। ठीक है, तो सामान्यतः ये वीडियो ठीक ठाक है। अब ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा होगा, तो हम अब यहीं पे बात को समाप्त करते हैं। अब पुनः अगले दिन आपसे भेंट होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।